बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक राजा रहता था। राजा ईंटों का भट्ठा लगवा रहा था। तभी राजा का मंत्री आया और बोला, राजा साहब, भट्ठे में लकड़ियां कम हो रही हैं। जितना ईंधन था वो सब पड़ गया, फिर भी ईंधन कम पड़ रहा है, अब क्या करें। तो राजा सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। राजा ने अपने सिपाहियों से कहा, जो गरीब बुढ़िया है उसके बेटे को पकड़ लाओ। राजा की आज्ञा मानकर सिपाही चले जाते हैं और उधर उस बुढ़िया ने अपने बेटे के लिए व्रत रखा हुआ था। उस दिन गणेश चतुर्थी थी, इसलिए बुढ़िया ने अपने बेटे को एक सुपारी दी और कहा, बेटा ये सुपारी सारा दिन अपने मुंह में रखना। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं रखूँगा। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, बेटा जल्दी आ जाना। ठीक है कहकर वह खेलने चला गया। उधर राजा के सिपाही उसे ढूंढ रहे थे। तभी सिपाहियों ने देखा वो बुढ़िया का लड़का खेल रहा है। उसके पास जाते हैं और उसे पकड़ ले जाते हैं। तभी उसके साथी बुढ़िया के पास जाते हैं और कहते हैं, दाई दाई, तेरे बेटे को राजा के सिपाही पकड़ ले गए। बुढ़िया उस समय पूजन कर रही थी। बुढ़िया कहने लगी, अरे कोई काम होगा इसीलिए ले गए, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तुम लोग परेशान मत हो। इतना कहकर बुढ़िया फिर पूजन करने लगी। तभी बच्चे क्या देखते हैं कि हमारे साथी को राजा ने ईंटे के भट्ठे में बिठा दिया। तो बच्चे दौड़ कर आते हैं और बुढ़िया कहती है, अरे बच्चों क्या हुआ, इतना हाँफ क्यों रहे हो। बच्चे कुछ बताना चाहते हैं लेकिन दौड़ने के कारण उन बच्चों की साफ आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी बुढ़िया ने कहा, थोड़ा बैठ जाओ, सांस ले लो, फिर मुझे बताओ क्या हुआ। बच्चों ने बताया, दाई तुम्हारे बेटे को राजा ने ईंटों के भट्ठे में बैठा दिया है, अब क्या होगा। बुढ़िया ने कहा, तुम लोग परेशान मत हो, उसे कुछ नहीं होगा। बुढ़िया फिर से पूजा शुरू कर दिया। तिल और गुड़ का पहाड़ चढ़ाया और कहा, गणेश भगवान, मैं तो दुखियारी हूँ, मेरे पास यही बच्चा है और कोई सहारा नहीं है। आप तो जानते हो राजा साहब ने मेरे बेटे को भट्ठे में बिठा दिया है, अब आप ही कुछ करिए। मैं तो आपकी पूजा कर रही हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊँगी। और कहती है, जो भी करेंगे आप ही करेंगे। अब उधर राजा भट्ठा खुलवाता है, लाल भट्ठा निकलता है, ईंटें पक जाते हैं। सब लोग देखते हैं कि बुढ़िया के बेटे को तो कुछ नहीं हुआ, गणेश जी की गोदी में बैठा है और चारों तरफ दूध की धारा बह रही है और हरी हरी दूब उगी है। अब यह दृश्य देखकर राजा कहने लगा, सिपाहियों, दूसरा भट्ठा लगाने की तैयारी करो, अब इस बार मैं बैठूंगा। सिपाहियों ने कहा, ठीक है राजा साहब। अब राजा का आदेश मानकर तुरंत भट्ठा लगाना शुरू कर दिया। अब राजा के बैठने का समय आ गया। अब राजा बैठने जा तो रहा था लेकिन डर भी रहा था। अब राजा बैठ गया, ईंटें रखना शुरू हो गईं। अब और डरने लगा। अब ईंटें मुंह के ऊपर तक आ गईं। अब राजा घबरा गया, सोचने लगा अब तो आग लगा देंगे। राजा ने कहा, निकालो, मैं नहीं बैठूंगा। राजा निकाल आता और कहता है, सबको भगवान नहीं मिलते, गरीब बुढ़िया पूजा पाठ करने वाली है, दान धर्म करने वाली है, उसका बेटा बहुत भाग्यशाली है, उसे भगवान मिल गए। उधर बुढ़िया बेटे को सलामत देखकर बहुत खुशी होती है और भगवान का बार बार धन्यवाद करती है और कहती है, जैसे मेरे बेटे की रक्षा की है, संकट काटा है,
इसी प्रकार हर बच्चे की रक्षा करे, संकट दूर करे भगवान गणेश।